बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा कि आपका पैसा मार्केट में फंसा हुआ है और आप बाहर से पैसा लाने की सोच रहे हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। क्योंकि जब भी आप किसी से फंडिंग अपने बिजनेस में लेकर आएंगे तो आपको उसके बदले में उसको शेयर्स देने पड़ेंगे, अपनी कंपनी का शेयर्स देना पड़ेगा। आपके दोस्तों में कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग पैसे रखते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं और वो सोचते हैं कि इस पैसे को मैं इन्वेस्ट करूं। काफ़ी समय से रहते होंगे आपके अड़ोस पड़ोस के लोग जिनके साथ आपके अच्छे रिलेशन होंगे, आप उनके पास जा सकते हो। वो लोग भी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे दे सकते हैं। सोसाइटी में पिछले 10 साल या 15 साल से रह रहे हैं, लेकिन उनके आजू बाजू के लोगों को पता ही नहीं है कि आप क्या बिजनेस करते हो। बिजनेस में फंडिंग लेकर आए तो उसका एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। कैसा दोस्तों, आज फिर हाजिर हूं एक नए बोर्ड सेशन में। पिछले बोर्ड सेशन के अंदर आपने हमें बहुत प्रेम दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसके बारे में अक्सर कर बिजनेसमैन मुझसे पूछते हैं। कई बार आप कहते हैं कि सर, मुझे अगर पैसा मिल जाए तो मैं मेरे बिजनेस को और बड़ा कर सकता हूं। अगर मुझे फंडिंग मिल जाए, मुझे किसी का फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए तो मैं मेरे बिजनेस को और बड़ा कर लूंगा, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि कैसे बिजनेस में पैसे लेकर आए। तो आज हम बात करेंगे आज इसी टॉपिक के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करेंगे हाउ टू टेक फंडिंग। जी हां, आज बिजनेस के अंदर आपको पैसे चाहिए आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो पैसे कैसे लाए जाए, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है, उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, आज मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको डिस्क्लेमर दे दूं। अक्सर कर जब मैं बिजनेसमैन के बिजनेस को थोड़ा सा डीप एनालिसिस करता हूं, तब मैं देखता हूं कि जो लोग कह रहे हैं सर मुझे पैसे की जरूरत है बिजनेस को बड़ा करने के लिए, तो आप में से अधिकतर लोगों को पैसों की जरूरत नहीं होती है। जी हां, आप में से अधिकतर लोगों को बिजनेस को बड़ा करने के लिए पैसों की नहीं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत होती है। कई बार आपके पास पैसे होते तो हैं, लेकिन या तो उधार के रूप में मार्केट में होते हैं, या तो आपका फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है वो सही नहीं है। मतलब आपका इनफ्लो कम है, आपका आउटगोइंग ज्यादा है, जिसके कारण आपके पैसे आपको दिखते नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को करेक्ट करने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका पैसा मार्केट में फंसा हुआ है और आप बाहर से पैसा लाने की सोच रहे हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अगर ये सिचुएशन है तो आप बाहर से पैसा मत लाइए, ये आपके बिजनेस को बहुत नुकसान देगा। आप सबसे पहले आपका जो मार्केट में क्रेडिट है उसको रिकवर कीजिए, और उसके लिए जो स्ट्रेटजी आप लगा सकते हैं उसके बारे में पिछले वीडियो मैंने बात की थी कि कैसे आप उधार दिए हुए पैसे को रिटर्न कवर करें। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो सबसे पहले देखिए। तो सबसे पहली चीज कि अगर आपका मार्केट में उधार है तो आप पहले उधार को कवर करने की कोशिश कीजिए और उस पैसे से अपने बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश कीजिए, ना कि बाहर से पैसा लाइए। तो सबसे पहली। और दूसरी चीज, अगर आपके बिजनेस में पैसा है लेकिन उस पैसे का सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, मतलब आपके ऐसे बहुत सारे हॉल हैं जहां से अननेसेसरी आपका पैसा जा रहा है, तो भी आपका बिजनेस में फंडिंग लाना आपको फायदा नहीं देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस को आप फंड करें तो सबसे पहले ये दो सिचुएशन को अपने बिजनेस में एनालाइज कर लीजिए। तो अगर आपने ये दोनों सिचुएशन को अपने बिजनेस में एनालाइज कर लिया है और उसके बाद भी आपको रियलाइज होता है कि आपको फंडिंग की जरूरत है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप अपना फंडिंग कहां से ला सकते हैं। सबसे पहला, फंडिंग लाने का पूरा प्रोसेस समझिए। पहली चीज कि आपको अगर फंडिंग लाना हो तो फंडिंग लाने के लिए आपको अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड या ओपीसी 1 पर्सन कंपनी के तहत आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी से फंडिंग अपने बिजनेस में लेकर आएंगे तो आपको उसके बदले में उसको शेयर्स देने पड़ेंगे, अपनी कंपनी का शेयर्स देना पड़ेगा। और आप शेयर्स तभी दे सकते हैं जब आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड हो, और आप इस प्रक्रिया के माध्यम से ही ये पूरा प्रोसेस कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज कि अगर आपको फंडिंग लानी है तो आपको अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड बनाना पड़ेगा या फिर ओपीसी 1 पर्सन कंपनी के तहत रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, तभी आप एक्सटर्नल फंडिंग ले सकते हैं। तो अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली है और आप चाहते हैं कि आप अपना बिजनेस में फंडिंग लेकर आए, तो उसका एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है जो मैं आपको देने वाला हूं, और वो फॉर्मूला है
फ्रेंड का, FRIENDS। जी हाँ, ये फ्रेंड्स कि जब भी आप पैसा लेने के लिए जाते हैं तो कई बार मैं लोगों को देखता हूं कि लोग बोलते हैं कि सर एंजल इन्वेस्टर के पास चले जाएंगे, या फिर वो बड़े बड़े प्राइवेट इक्विटी के पास चले जाएंगे, या कोई ऐसा बंदा ढूंढेंगे कि जो है ना उनको बिजनेस में पैसे दे सके। लेकिन कई बार मैंने अक्सर कर लोगों को देखा है, फंडिंग देने के लिए पैसा आपके नज़दीक में ही होता है और ऐसा बंदा भी आपके नज़दीक में होता है, लेकिन शायद कभी कभी हमारी नज़र नहीं पहुंचती है। एक कहावत आपने सुनी होगी, बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा। इसका मतलब यह है कि आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो आपको आपके बिजनेस में पैसा देने के लिए तैयार होते हैं बहुत ही अच्छे टर्म कंडीशन पे, लेकिन कई बार आप उनको अप्रोच नहीं कर पाते हो, कई बार आपकी उनकी निगाह नहीं जा पाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको पैसे लेने हो तो कौन से फॉर्मूले से आप पैसे ले सकते हैं, जिसमें सबसे प्रूवन फॉर्मूला है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का मतलब क्या है, इसका मैं पूरा डिटेलिंग में आपको करता हूं। F मतलब फ्रेंड्स, FRIENDS। सबसे पहले आप अपने बिजनेस में पैसे लाने के लिए अपने दोस्तों को कांटेक्ट कीजिए। जी हाँ, आपके दोस्तों में कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग पैसे रखते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं और वो सोचते हैं कि इस पैसे को मैं इन्वेस्ट करूं, लेकिन वो ढूंढते हैं ऐसा कंपनी, ऐसी इंस्टीट्यूट या ऐसा बंदा जिसके ऊपर वो भरोसा कर सके। तो आपका दोस्त आपसे बेहतर भरोसा और किस पे कर सकता है? तो सबसे पहले आपको पैसे लेने हैं तो आप अपने फ्रेंड के पास जाओ। आपका दूर का फ्रेंड, नजदीक का फ्रेंड, आपका क्लोज फ्रेंड, आपका स्कूल का फ्रेंड, जो भी हो, आप उसके पास जाओ। F मतलब फ्रेंड, R मतलब रिलेटिव। कई बार ऐसे आपके रिश्तेदार में लोग होते हैं, मामा का, फूआ का, दाई का, या कुछ भी ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं और जिनका आप अपने बिजनेस में हेल्प ले सकते हो, उनकी फाइनेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप दूसरा तरीका अपना सकते हो, रिलेटिव। R मतलब रिलेटिव। I मतलब इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड। ऐसे लोग जो आपके साथ स्कूल में थे, आपके साथ में कॉलेज में थे, जो अब आपके नियर डियर में कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन एक ना एक दिन कभी ना कभी उनके साथ आपके अच्छे रिलेशन थे, आपके दोस्त थे। तो ऐसे लोगों को कांटेक्ट कीजिए कि जो लोग पहले आपके साथ में स्कूल में थे, कॉलेज में थे, ट्यूशन में थे, किसी क्लासेस में थे, और वो लोग आज अपनी लाइफ में वेल सेट हैं। आज उनके पास आप जा सकते हो अपनी कंपनी की फंडिंग के लिए। तो आप इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स के पास में जा सकते हो। देन E मतलब एम्प्लॉय। एम्प्लॉय, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो लोग किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे और अच्छे पैसे कमा रहे होंगे और वो सेविंग भी करते हैं। तो आप उनके पास जा सकते, जो किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, अच्छी सैलरी है और वो लोग भी ढूंढ रहे हैं कि किसी अच्छी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने का मौका मिले तो मैं भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं। तो आप उनके पास जाइए, जिसको कहते हैं E मतलब एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय के पास आप जा सकते हो, आपके दोस्त होंगे जो काम कर रहे होंगे। N मतलब होता है नेबर। नेबर, नेबर मतलब अड़ोस पड़ोस के लोग। आपके बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जहां पर आप काफी समय से रहते होंगे, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग जिनके साथ आपके अच्छे रिलेशन होंगे, आप उनके पास जा सकते हो। वो लोग भी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे दे सकते हैं। आप उनको एक बार अप्रोच तो करो। कई बार मैंने लोगों को देखा हुआ है कि वो अपने सोसाइटी में पिछले 10 साल या 15 साल से रह रहे हैं, लेकिन उनके आजू बाजू के लोगों को पता ही नहीं है कि आप क्या बिजनेस करते हो। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है। आप जरा अपने आप से पूछो, क्या आपके सोसाइटी के हर बंदे को ये पता है कि आपका क्या बिजनेस है, आपका क्या प्रोडक्ट है, आपकी क्या सर्विस है, आप क्या करते हो? क्या आपके पूरी सोसाइटी के हर बंदे को ये चीज़ पता है? अगर नहीं पता है तो आपको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार वो पड़ोसी भी आपकी कंपनी में इन्वेस्टर हो सकते हैं। देन D मतलब डेडिकेटेड लोग। डेडिकेटेड मतलब कि प्रोफेशनल। ऐसे कई बार लोग होते हैं जो आपके
नियर डियर में आपके जान पहचान में प्रोफेशनल होते हैं, जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई सीए है, कोई लॉयर है, कोई इंजीनियर है, या कोई फ्रीलांसर है, या कोई इंडिविजुअल पर्सन है जो अच्छा पैसा कमा रहा है, अच्छा अपने लाइफ में सेटल है, और वो भी ढूंढ रहा है ऐसी कोई कंपनी जहां पर उसको इन्वेस्ट करने का मौका मिले और वो भी अपने पैसों को ग्रो कर सके। तो ऐसे लोग भी कहीं ना कहीं आपके लिस्ट में या आपके कांटेक्ट में होते हैं। आपका सीए होगा, आपका लॉयर होगा, कोई इंजीनियर होगा, या कोई बिजनेसमैन होगा, या कोई इंडिविजुअल बिजनेसमैन होगा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो लोग आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर आप उनको सही तरीके से अप्रोच करो। एंड लास्ट में आता है स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मतलब अब आप जाओ ऐसे लोगों को जिनको आप जानते नहीं हो, लेकिन एंजल इन्वेस्टर हैं, इक्विटी प्राइवेट इक्विटी है, या बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है जिनको आप जानते नहीं हो डायरेक्टली, लेकिन आप उनको अप्रोच करो तो आपकी पिच डेक अगर उनको समझ में आएगी तो शायद वो आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है फ्रेंड्स का फॉर्मूला, FRIENDS। अगर आप इस फ्रेंड के फॉर्मूले से जाओ और आप अपना एक लिस्ट बनाओ कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको अगर मैं मेरे बिजनेस के प्लान को सही तरीके से पिच करूं, सही तरीके से उनको कॉन्फिडेंस दिलाऊं, सही तरीके से उनको प्लान शेयर करूं, और आने वाले समय में उनका इन्वेस्टमेंट कितना उनको रिटर्न मिल सकता है, अगर ये चीजें मैं उनको समझाऊं और भरोसा दिलाऊं, तो शायद इनके बाहर मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी पैसे लाने के लिए। कई बार मैंने लोगों को देखा हुआ है कि लोग है ना अपने बिजनेस के अंदर चाहते हैं कि अननोन पर्सन इन्वेस्ट करे। समझना इस चीज को, कोई अननोन पर्सन आपके बिजनेस में जब इन्वेस्ट करेगा तो वो बहुत सारे टर्म कंडीशन, बहुत सारी चीजें वो डिमांड करेगा, लेकिन एक नॉन पर्सन जिनको आप जानते हो, जो आपको सालों से जानता है, वो आपसे बहुत सवाल नहीं करेगा, बहुत टर्म कंडीशन नहीं रखेगा, और आपको पैसा वो दे देगा आपके भरोसे पर। तो आपको जब भी अपने बिजनेस के अंदर पैसा लाना हो, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो आप बाहर ढूंढने की बजाय पहले आप इस फॉर्मूले का एक बार इस्तेमाल कर दो, जिसको कहते हैं फ्रेंड्स फॉर्मूला। अगर इस फ्रेंड्स फॉर्मूले को आप इस्तेमाल करते हो तो आपको पैसा बाहर से ढूंढने की बजाय आपको नियर डियर आसपास के लोगों से मिल जाएगा, और अच्छे टर्म कंडीशन पे मिल जाएगा। वो आप पर भरोसा भी करेंगे और आप पर कोई अननेसेसरी प्रेशर भी नहीं डालेंगे। तो अगर आप अपने बिजनेस में पैसा लाना चाहते हो तो आप फ्रेंड्स का इस्तेमाल करो, आप इनके थ्रू आउट जाओ। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अगर आप इस फॉर्मूले के ऊपर जा रहे हो पैसा लाने के लिए, तो आप कैजुअल होके मत करना। जी हाँ, भले आपका दोस्त या आपका रिलेटिव या आपका पड़ोसी या आपका कोई नियर डियर का फ्रेंड आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो आप उसको कैजुअली मत लेना। कंप्लीटली लीगल प्रोसेस में जाना, कंप्लीटली प्रोफेशनल तरीके से जाना। आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के साथ में पूरा टर्म कंडीशन आपको उसके साथ में शेयर करना है। पैसे कैसे आप उससे लोगे, वो चीज़ें, कितना शेयर आप डाइल्यूट करेंगे, ये सारी चीज़ें ऑन पेपर होना चाहिए। याद रखना, अगर चीज़ें आप वर्बली करोगे, जी हाँ, अगर आप अपनी चीज़ें वर्बली करोगे तो आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर के अंदर तकलीफ आ सकती है। तो ये चीज़ें वर्बली मत करो। मैं मेरे एक क्लाइंट की स्टोरी शेयर करता हूँ। मेरे एक क्लाइंट है, एक बहुत अच्छा एस्टेब्लिश बिजनेस है, तकरीबन 25 साल का बिजनेस उनका है। उनको अपने बिजनेस को फैक्ट्री के अंदर मतलब मैन्युफैक्चरिंग को बड़ा करना था, उसके लिए उनको चाहिए थे पैसे। और वो पैसे के लिए उन्होंने मुझे बात की कि सर हम कहाँ से पैसे ले सकते हैं। जस्ट ऐसे डिस्कस हुई फ्रेंड्स फार्मूला के ऊपर। उन्होंने उनका बड़ा भाई जो एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल बंदा है और अच्छी खासी उसकी सैलरी है, उससे उन्होंने अप्रोच किया कि मुझे मेरे बिजनेस को ग्रो करने के लिए मुझे फंडिंग चाहिए। उसने बोला कि मेरे पास पैसे हैं और मैं भी सोच ही रहा था कि मैं इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करूं। उन्होंने पूरा का पूरा ये पेपर वर्क किया और सारी चीज़ें कंप्लीट की। 10% कंपनी के अंदर उन्होंने शेयर डाइल्यूट किया और उसके सामने तकरीबन 70 से 75 लाख रुपए का उन्होंने वहाँ से फंडिंग उठाई, और जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने अपने बिजनेस को, अपनी फैक्ट्री को बड़ा किया, और आज वो एक बहुत वेल नोन ब्रांड है और बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने भाई के पैसे के
बदौलत किया। तो कई बार आपका भाई, आपका दोस्त, आपके रिलेटिव, आपके नियर डियर, आपके अड़ोस पड़ोस के, आपके कस्टमर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके बिजनेस को फंड कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। लेकिन कई बार आप फंडिंग के बहुत सारे लाइक शार्क टैंक है या दूसरे और भी शोज़ हैं, दूसरे और भी लोग ऐसे हैं, इनके बारे में बड़ी बड़ी चीज़ें सुन के बड़ी बड़ी चीज़ें आप कहीं ना कहीं उसको सुन के उसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हो और आपसे इम्प्लीमेंट हो नहीं पाता है। बेटर ये है कि आप इस सिंपल फॉर्मूले में जाओ। आपको आपके घर का पैसा अच्छे टर्म कंडीशन पे मिल जाएगा और आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकोगे। तो अगर आप फंडिंग लेना चाहते हो तो एंजल इन्वेस्टर है, प्राइवेट इक्विटी है या कोई शो है या कोई और चीज है, इसको आप लास्ट प्रायोरिटी पे रखो। जहां पर मैंने बताया स्ट्रेंजर के बारे में, इसको लास्ट प्रायोरिटी पे रखो। उसके पहले आप ये फॉर्मूला फ्रेंड के पास चले जाओ, रिलेटिव के पास चले जाओ, इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स के पास चले जाओ, एम्प्लॉय के पास चले जाओ, नेबर के पास चले जाओ, डेडिकेटेड प्रोफेशनल्स के पास चले जाओ। इन लोगों के पास आप जाओ जहां से आपको अच्छे टर्म कंडीशन पे पैसे मिल जाएंगे और आपके बिजनेस को आप ग्रो कर पाओगे। तो याद रखना, अगर आपको बाहर से फंडिंग लेनी है, कभी भी आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए फंडिंग लेना है, तो फ्रेंड फॉर्मूला का इस्तेमाल करो और आप अपने बिजनेस को ग्रो करो। और साथ में पूरा लीगल प्रोसेस आप साथ में करना, इनलीगल या वर्बल कोई भी चीज मत करना, नहीं तो फ्यूचर में आपके बिजनेस को तकलीफ आएगी। याद रखना, इस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल कभी भी कर सकते हो जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। लेकिन मैंने पहले ही आपको शुरू में बताया कि कई बार अक्सर लोगों को बिजनेस में लगता है कि पैसे की जरूरत है, लेकिन उनको पैसे की जरूरत होती नहीं है। या तो उनका उधार मार्केट में ज्यादा बढ़ गया है या तो उनके पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही नहीं है, जिसके कारण उनका पैसा उनको दिख नहीं रहा है और अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पा रहे। तो पहले पैसा लेने से पहले, किसी से भी इन्वेस्टमेंट लेने से पहले आप चेक कर लेना कहीं आपका मार्केट में उधारी ज्यादा तो नहीं है। अगर उसको कवर कर लेंगे तो शायद आपको फंडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा कि अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका स्ट्रांग नहीं है, उसको स्ट्रांग कर लेंगे तो शायद आपको पैसे की जरूरत बाहर से नहीं पड़ेगी। ये दो कंडीशन पहले आपके बिजनेस में चेक कर लेना, उसके बाद ही इस फॉर्मूले के ऊपर आप जाना और आप फंडिंग लेकर अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो ये था आज के पूरे वीडियो के बारे में, जहां पर मैंने आपको बताया कि फंडिंग कैसे लेनी है। तो आप अगर और भी किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि कौन से टॉपिक के ऊपर आप अगला वीडियो हमारा बोर्ड सेशन चाहते हो, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दूं जिससे आपके बिजनेस को आप ग्रो कर सको। तो थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट। मिलेंगे किसी और वीडियो में और डिस्कस करेंगे किसी और टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।